जौनसार बावर के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हनोल व लक्ष्यार मंदिर में की पूजा अर्चना, लोगों को दी महिला दिवस की बधाई। एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद हरीश रावत बोले, 2017 की पराजय थी बहुत गहरी, 2022 में होगा नई विधानसभा का जन्म। मतगणना के लिए भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा, आखिर ईवीएम ना खुल जाए तब तक आंख नाक सब खुले रखना। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले पर सुनवाई, नैनीताल हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, 24 घंटे के भीतर सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश। 6 लाख से अधिक छात्रों को स्कूल में मिलेगा पका हुआ भोजन, शासन की ओर से आदेश जारी, भोजन माताओं को कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। उत्तराखंड में होली मनाने को पर्यटकों में खासा उत्साह, होटलों में एडवांस बुकिंग बढ़ी, अब तक 40% से अधिक हो चुकी है बुकिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महासू देवता के दर्शन किए। आज हनोल व लक्ष्यार मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान सीएम ने जनजाति रीति रिवाज के अनुसार मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में लोकवाद्य यंत्रों के साथ हारुल तांदी नृत्य भी किया। से पिछले काफी समय से मैं सोच रहा था थोड़ा करके आओ महाराज के दर्शन करूं, लेकिन लंबे समय से 1-2 बार प्रोग्राम बनाया, आज आया हूँ, महाराज को प्रणाम किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। पूरे प्रदेश के ये सारी विघ्न बाधाएं जितनी प्रकार की समृद्धि हो भगवान का। सर, उत्तराखंड में क्या बीजेपी की सरकार रिपीट होगी? हाँ, निश्चित रूप से। कितने सीटों से? पूरी 50% बहुमत से। उत्तराखंड में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के आंकड़े इस बार चौंकाने वाले आ सकते हैं। उसी में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया था। दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तराखंड में हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोपों से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत खुद चुनाव हार रहे हैं, उनके हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। हार चुके हैं इस बार फिर। क्या वो मंदिर क्या गए थे क्या? तो जनता उनको माफी नहीं कर रही। उनने इतने भ्रष्टाचार किए इस प्रदेश के अंदर, इस प्रकार उनके लोगों ने लूटा इस प्रदेश को, जनता उनको माफी नहीं कर रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 10 मार्च को नतीजे आने हैं। उत्तराखंड में फिलहाल राजनीतिक दल और प्रत्याशी 10 मार्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना के बाद ही चुनाव परिणामों को जो है उनकी घोषणा होगी और प्रदेश के मुखिया का ताज किसके सर सजेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मौजूदा हालातों में अगर भाजपा या कांग्रेस में से कोई भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाता तो ऐसी स्थिति में बाकी दलों और निर्दलीयों की भूमिका काफी अहम होगी। जबकि कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत के साथ वापस सत्ता में आने का दम भर रही है, तो वहीं अन्य दल के प्रत्याशी भी प्रदेश में सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका मान रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव व मंगलौर विधानसभा प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि इस बार कांग्रेस प्रदेश में सरकार बना रही है और अगर उन्हें अन्य दलों को भी साथ लाना पड़े तो हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे बसपा प्रत्याशी हाजी सरवत करीम अंसारी ने कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा या कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी और इस बार भी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बसपा का अहम रोल होगा। बसपा के बिना कोई भी पार्टी प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगी। अब ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि जीत का सेहरा किसके सर सजेगा।
सबसे पहले आपका धन्यवाद। जहाँ तक 10 तारीख की रिजल्ट की बात है तो इंशाल्लाह जो है बसपा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वो बसपा जो है बहुत अच्छी तादाद में जीत के आ रही है प्रदेश के अंदर। बसपा के बिना सरकार नहीं बनेगी किसी की। सुन लो हमारी बात, जहाँ तक कांटे की टक्कर है सबकी टक्कर मारे से है और जीतेगी बसपा। सबकी चाहे भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो, सबकी टक्कर मारे से है। किसी की टक्कर आपस में नहीं है, हमारे से सबकी टक्कर। और इसमें जो है प्रदर्शन हमारी पार्टी बहुत बढ़िया कर रही है और उसमें भी जीत के आएंगे, इंशाल्लाह सरकार भी बनेगी। देखने को कुछ है ही नहीं, अब सब ईवीएम में बंद है। 10 तारीख को देखते हैं जनता किसको आशीर्वाद देती है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है और ऐसा लगता है कि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी के साथ एक भारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और हम निर्दलीय हों या अन्य दल कोई भी हों, उन सब को साथ लेकर अपने सहयोग, हमारा उनके साथ सहयोग रहेगा पार्टी का, और पार्टी जहां ज़रूरत होगी सहयोग लेगी भी, तो सहयोगी के रूप में कांग्रेस उनको देखेगी। जैसे जैसे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम की तारीख नज़दीक आ रही है, सभी प्रत्याशियों की दिल के धड़कन बढ़ी हुई है। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आ जाएगा। बात करें मंगलौर की, तो मंगलौर से कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और बसपा से हाजी सरवत करीम अंसारी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सभी प्रत्याशियों ने अपने गुना भाग लगा दिए, लेकिन 10 तारीख को जब परिणाम आएगा भी पता चल पाएगा कि जीत का सेहरा किसके सिर बनेगा। क्या न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना के समय प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि 30 मार्च तक स्वास्थ्य केंद्रों और हॉस्पिटल्स में व्याप्त कर्मियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए, ये पूछा है। 30 मार्च तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 मार्च की तिथि नियत की है। जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बहुत पेन लेके रिपोर्ट बनाई है और हर ज़्यादातर सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में गए हैं, जहां पे देखा गया है कि सुविधाएं की अत्यंत कमी है। जैसे कहीं अल्ट्रासाउंड है तो उसका टेक्नीशियन नहीं है, और कहीं टेक्नीशियन है तो वहाँ की अल्ट्रासाउंड मशीन खराब पड़ी है। एक्सरे का मशीन खड़ी पड़ी है तो एक्सरे की टेक्नीशियन नहीं है। कहीं बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। किसी सब सेंटर्स में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वॉशरूम नहीं है लेडीज़ के लिए, और कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर ने कहा है कि हमारे यहाँ अप्रोच रोड नहीं है, और जब तक अप्रोच रोड से कोई गर्भवती महिला आती है तो उसका रास्ते में ही वो हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने कोर्ट के संज्ञान में लाई है। कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया है डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ को रिपोर्ट्स को, और सरकार को डायरेक्शन दी है कि ये जितनी भी इन्होंने कमियां दिखाई है ये कब तक आप पूरी करेंगे, इसका एक एफिडेविट 30 मार्च तक फाइल करें। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो है उसे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई पार्टी पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी उपाध्यक्ष ने इस दौरान देश और दुनिया की तमाम महिलाओं को बधाई दी। साथ ही कहा कि आज हमारे देश में महिलाओं के लिए संविधान सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। देखिए, जब तक महिलाओं को हम कहते हैं ना कि उत्तराखंड के अंदर महिलाओं ने प्रदेश बनाया था, अगर महिलाओं ने ये प्रदेश बनाया था तो तमाम पार्टियों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या सिर्फ हमें उन्हें कुछ पद देने से, संगठनात्मक पद देने से उनका कहीं उत्थान हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए हमको महिलाओं को जिताकर, टिकट देकर विधानसभाओं तक, पार्लियामेंट तक, राज्यसभा तक भेजना पड़ेगा अगर वाकई हम महिलाओं का उत्थान चाहते हैं। खबर खटीमा के ग्राम चांदा से है, जहां लोक निर्माण की लापरवाही के चलते एक कार तालाब में समा गई। वहीं कार बैठे उसमें चारों युवकों ने अपनी समझदारी के चलते कार की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। फिलहाल कार में डूबने वाले चारों ही युवक सुरक्षित बताए गए हैं। सभी लोग खटीमा के रहने वाले हैं। करके थोड़ा मोड़ था, तो ये मोड़ में ही लोग आ रहे थे अपने आराम से, तो मोड़ में बात कर रहा हूँ, बाइक सीधा चली गई इसमें। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो ये लोग जैसे एक बंदा बाहर निकल चुका था, तो वो बंदा आया, वो कहता भैया वहाँ पे गाड़ी डूब गई, उसमें वो रह गए हैं, तो उनको बचाना है। तो मैंने बड़े भाई को कॉल की, विक्की कॉल करके वो आया बंदा स्कूटी में। हमने फिर वहाँ से आके यहाँ से रस्सी फेंकी है, उनको खींचे, सब लोगों को निकाला आराम से, सारे सेव हो गए थे। मैंने एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन किया था रात में, वो लोग एम्बुलेंस आ गई थी, पुलिस वालों को हमने मना कर दिया था और एम्बुलेंस को वापस भेज दिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने निकाल के उन लोगों का आराम से वहाँ चुराया था छोटा, वहाँ से कोई गाड़ी मिली, वो लोग आराम से रात को चले गए थे। तो किसी को हानि तो नहीं हुई? किसी को कोई हानि नहीं हुई, सब सेफ थे, खाली गीले हो गए थे। सोमवार को पूरे विश्व भर में महिला दिवस के रूप में इसे मनाया गया। उत्तराखंड में भी महिला शक्ति अपने इस दिन को मनाती नजर आई। इसी बीच भाजपा महिला मोर्चा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न मनाया गया। इस दौरान महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कहा कि बेटियों को फूल की तरह रखना चाहिए और उसे आगे बढ़ते देना चाहिए। आज मंगलवार है, आज वुमेन्स डे है और देवभूमि के अंदर में 2 दिन के लिए 8 और 9 मार्च को हम वसंत उत्सव मना रहे हैं। देवभूमि में, तप भूमि में, सैनिक धाम में पुष्पों को जो प्राकृतिक प्रभु और मैं कहूँगा देवताओं का आशीर्वाद है, इस सब को जिस प्रकार से पार्टिसिपेशन है, जिस प्रकार 400 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, अलग से पता लग रहा है कि पुष्पों का जो व्यवसाय है, उसका जो शौक है, उसका जो पैशन है, उसमें कितनी ताकत है। मुझे विश्वास है आज के दिन में 500 करोड़ का व्यवसाय है बिजनेस का, इसका कट फ्लावर, लूज फ्लावर और बाकी चीजों में। और अगर आप इसको एरोमेटिक में देखें, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखें और बाकी जगह देखें इससे क्या बिजनेस बन सकता है, मुझे तो ये पक्का विश्वास है कि उत्तराखंड इन चीजों में एक क्रांति लाएगा। शहद में, वर्टिकल फार्मिंग में, पुष्पों के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी, ये सब पार्टिसिपेशन देख के। ऋषिकेश से आ रखे हैं, मैं इनको सारा घुमा रही हूँ यहाँ आज। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी आ रखे आप यहाँ? मैं आज फर्स्ट टाइम पे आई हूँ, पर ये आ रखी है पहले भी, दूसरी फ्रेंड मेरी, और हम सब तीनों फर्स्ट टाइम पे आए हैं। बहुत अच्छा लगता है, बसंत ऋतु का आगमन लगता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं आज अपनी फ्रेंड्स को लेकर के यहाँ पे आई हूँ। कृष्णा शर्मा, ऋषिकेश से आई। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा फ्लावर्स वगैरह, बहुत ही सुंदर। अंतरावत है, मैं भी ऋषिकेश से आई हूँ। आज क्या महसूस कर रहे हैं? मनमोहक दृश्य यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे देखने। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है।
वसंत उत्सव 2022 के मौके पर राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है। आज 8 और कल 9 मार्च ये दो दिन आम लोगों के लिए खोल दी गई है और तमाम जो लोग हैं वो राजभवन पहुंच रहे हैं और पुष्प प्रदर्शनी का मजा ले रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। जो पुष्प जो उत्तराखंड की तमाम प्रजातियाँ जो अलग अलग राजधानी अलग अलग जनपदों से लाई गई, माफ़ी चाहूँगा, अलग अलग जनपदों से जो लाई गई हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और तमाम तरह की जो पुष्प हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तमाम तरह के जो पुष्प अलग अलग जो रंगों से जो मनमोहक जो यहाँ पर दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम उत्तराखंड के तमाम जनपदों से आए हुए लोग यहाँ पर देख रहे हैं और अगर बात करें तो अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। तमाम तरह की प्रजातियाँ यहाँ पर लगाई गई। दिल मनमोहक जो दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आम जनता इसका लुत्फ उठा रही है। अगर बात करें कुल मिलाकर जो कदम है, जो राजभवन में जो पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है और तमाम तरह के जो पहाड़ी उत्पादों की प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो सराहनीय कदम जो राजभवन में उठाया गया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार और अन्य जो विभाग हैं उसको इस तरह के कदम आगे भी उठाते रहने चाहिए, जिससे जो कहीं ना कहीं जो रोजगार भी बढ़ेगा और बागवान को भी कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा। अपने सहयोगी आशु के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Predict cricket and football results and win cash only on Sky 247. Anywhere, anytime. 24/7 entertainment. Only on Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता दुगलबिट्टा में वन पंचायत की भूमि पर जबरन अतिक्रमण हो रखा है, जिसे अब वन विभाग की टीम ने हटाना शुरू कर दिया। वन विभाग की टीम ने दुगलबिट्टा के निकट 3 स्थानों से अतिक्रमण को हटाया है। विभाग ने अतिक्रमण के जरिए स्थापित किए गए टेंट व रेस्टोरेंट को ध्वस्त किया है। हमने कानूनी कार्रवाई की है और जिस क्षेत्र में अतिक्रमण तोड़े गए हैं वो हाईकोर्ट के निर्णय से आच्छादित वो क्षेत्र है और आगे भी हम ऐसी ही कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। कानून के ही दायरे में रहकर ये कार्य हमारे द्वारा संपादित किया जाएगा। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी में राम सेवक सभा प्रांगण में 10 दिनों तक चलने वाले 26वें फागोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते 2 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री राम सेवक सभा द्वारा तल्लीताल से राम सेवक सभा तक महिला होली जुलूस आयोजित किया गया। होली जुलूस में महिलाएं कुमाऊनी परिधानों के साथ अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए नजर आईं। फागोत्सव के अवसर पर निकटवर्ती क्षेत्रों से नैनीताल पहुंची महिलाओं का कहना है कि 2 वर्षों के बाद उन्हें होली कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मौका मिला है, जिसका सभी लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए, जो उत्साह है वो बिल्कुल इसकी कोई कल्पना ही नहीं है। हम लोगों ने तय किया था कि 8 मार्च को जो है महिला होली जुलूस निकालेंगे, तो महिलाएं उस समय मीटिंग में कहने लग गई कि जो भाई 8 तारीख को तो महिला दिवस है, तो राम सेवक सभा ने तय किया कि ये पूरी होली आज की जो है वो महिला दिवस के रूप में हम उनको समर्पित करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो सबसे आगे जो बैनर चल रहा है वो राम सेवक सभा का जो महिला दिवस के रूप में चल रहा है। बहुत अच्छा माहौल है। 1 साल से सब महिलाएं अपने अपने घरों में कैद थी। एक होली ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके बहाने से सारे शहर की महिलाएं थोड़ा
सा अपना एंजॉयमेंट कर लेती हैं। बाकी तो सुबह से शाम तक काम से फुर्सत मिलती नहीं है, लेकिन इस बहाने से एक फाग उत्सव नैनीताल के महोत्सव के उससे सब महिलाएं बहुत हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर आई हुई हैं। पहले से महिलाएं थोड़ा हिचकती भी थी और घर से कभी बाहर जाने का ऐसा होता नहीं, वो हर एक फील्ड में रहती हमेशा आगे थी, लेकिन उनका जो काम होता था एक पर्दे के दायरे के अंदर होता था। लेकिन समाज में अब महिलाएं बहुत जागरूक हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, वो जानती है हमें अपने किस कायदे और कानून के हिसाब से हमें कौन सा कल्चर कहाँ पे पेश करना है। बहुत सारा एंजॉय, बहुत बढ़िया, सालों बाद होली मनाने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के उससे बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, तो आज फागुत्सव बड़ी अच्छी ढंग से मिल रहा है, तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बस उसी को बचाने के लिए झांकी में हम लोग इस टाइप का बने हैं और जिससे हमारी परंपरा जीवित रहे। दिवस भी है, सभी महिलाओं को, सभी मातृशक्ति को बधाई देना चाहूंगी। इस फागोत्सव में हम सभी लोग यहाँ पर शरीक हो रहे हैं होली में, और पूरा नैनीताल रंगों और गुलाल से सरोमार है। कई यहाँ पर महिला टीम आई हुई है, प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, तो आज सारी महिलाओं बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। खबर रुड़की से है, जहां ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी माता पिता ने उनकी बेटी को ससुराल वालों के चुंगल से बचाने की अधिकारियों से गुहार लगाई है और ससुराल वालों पर बेटी को बंधक बनाने का आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें कि रुड़की के ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी मुरसलीन ने बताया कि उसने अपनी बेटी जेबा की शादी तकरीबन 1 साल पहले बहादुराबाद थाना क्षेत्र के बोंगला ग्राम में की थी और अपने सामर्थ्य से ज्यादा बढ़ चढ़कर दान दहेज भी शादी में दिया, लेकिन शादी के बाद से ही लगातार ससुराल वाले उनकी बेटी के साथ कम दहेज लाने व गाड़ी की मांग को लेकर परेशान करते आ रहे थे। रुड़की का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बच्ची की शादी करी थी बोंगला बहादुराबाद के पास, तो मैंने 1 साल हो गए करीब शादी को। 2-3 बार मैंने लड़की को भेजा, लेकिन उनका मामला यही रहा, बच्ची को बहुत परेशान करते हैं। वहाँ से कई बार फ़ोन आ लिए कि तुम्हारी लड़की को मार देंगे। हमने आगे थी लड़की हम ले आए थे, उसके बाद भी उनके 5-7 आदमी आए, फिर लड़की को ले गए, लड़की को ले जाकर फिर इस तरह कर रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं हमारी लड़की आ जाए। जी मैं तो यही चाहूँगी बच्ची घर आ जाए, किसी तरह स्वतंत्र बना रखा हुआ, आने दे दे, न बात करने देते। मेरे आदमी गए थे, इन्हें भी वहाँ जहर दिया खाने में, घर लाया सिविल हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ से भी वहाँ पिलाई गई। मैंने इतनी होने के बावजूद भी मैंने कोई वो नहीं करा। और इसी बीच वाराणसी से खबर आ रही है, बड़ी खबर इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही है। नारों के साथ पहाड़ियां मंडी में हंगामा जारी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम को लेकर इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। ईवीएम मशीन गायब होने का आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, जिलाधिकारी ने आरोपों का खंडन किया है। अब से कुछ ही देर पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां तमाम बातें उन्होंने कही। मंडी के खाद गोदाम में बने स्टोरेज से जा रही थी मशीनें, ये कहना है सपा कार्यकर्ताओं का। कुछ राजनीतिक लोगों ने वाहन को रोका है, ये डीएम का कहना है। उसे चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाह फैलाई गई है। डीएम का ये कहना है कि अफवाह फैलाई गई है। जिलाधिकारी ने आरोपों का खंडन किया है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डीएम ने इन आरोपों को निराधार बताया है। अब से कुछ ही देर पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई सारे आरोप लगाए थे ईवीएम को लेकर, और अब डीएम का बयान सामने आया है। ईवीएम जो मशीन है उसको कर्मचारी ले जाता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर कई सारे कार्यकर्ताओं ने उसे रोका हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार जारी। वाराणसी से इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाह फैलाई गई है। वाराणसी के डीएम का यह कहना है। और एक शख्स जो है ईवीएम मशीन को
हाथ में लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसको काफी लोगों ने घेर रखा है। समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर वाराणसी से हमारी संवाददाता सोनाली पाटवा जुड़ गई हैं। सोनाली, आखिर क्या है ये पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे। जी, आपको बता दें कि वाराणसी में पहरिया मंडी है जहां पे मतगणना होने वाला है कल। वहीं सपा कार्यकर्ताओं द्वारा आज हंगामा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि उन्होंने पुलिस प्रशासन की तरफ भी विरोध कर रहे हैं। वहाँ पे ईवीएम मशीन के गायब होने का आरोप लगा रहे हैं लोग वहाँ पर। और जी, आपको बता दें कि जिलाधिकारी की तरफ से भी वहाँ बयान आया और कुछ समय पहले ही जिलाधिकारी वहाँ पे पहुंचे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो ट्रेनिंग हेतु ईवीएम मशीन जा रहा था, जो वहाँ बने हुए गोदाम में ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। पर कल काउंटिंग होने जहाँ पे कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कल दी जाएगी, जिसके लिए वो जा रहा था ईवीएम मशीन। बिल्कुल, कुल मिलाकर जो डीएम है वाराणसी के, उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो वाराणसी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जो ईवीएम गायब होने का मामला सामने आया है, डीएम ने उसको निराधार बताया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में आपसे लिंक देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 21वीं सदी का भारत आज विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और यह सब संभव हो रहा है अपना कर्तव्य निभाते हमारे आय करदाताओं के योगदान से। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष